तो जय हिंद, मैं डी के दीपक। जैसा कि हमने बोला था, अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए समांतर श्रेणी अभ्यास 5.1 की पहली सवाल मैं लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, पहली सवाल में जैसा क्या दिया गया है, जैसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। उसके बाद अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कुछ अच्छा सा कमेंट करें, जिससे कि मैं और प्रेरणादायी होकर इस वीडियो को बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया, हमसे पूछा क्या, समांतर श्रेणी है, उसमें बोला गया प्रथम पद और सार्वंतर। हमने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि जैसे ये कोई पद दिया गया तो ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम इसको कैसे पता लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, प्रथम पद हमको बताना है, तो प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। प्रथम पद हमारा क्या कहलाता है? ए। तो प्रथम पद उसी को कहते हैं जहां से समांतर श्रेणी स्टार्ट होती है, उसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। जैसे यहाँ पर कौन सा समांतर श्रेणी, यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बोला गया है दूसरे स्थान पर सार्वंतर निकालने के लिए। आपको समझ में आया इतना दोस्तों? अगर इतना समझ में आया तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। देखिए, प्रथम पद आ गया, तो अब सार्वंतर क्या है? देखिए, सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? डी से। ठीक है ना। सार्वंतर, सार्व मतलब हर जगह का, जो भी पद दिए गए हैं सभी का अंतर करने पर, अर्थात दूसरे वाले से पहले को माइनस करने पर अंतर हर जगह क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं? सार्वंतर। तो जैसे अब इसमें देखिए, टोटल पहली अभ्यास में कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म दिए हैं, डॉट डॉट अनंत तक दे दिया गया है, अर्थात इसके आगे उसी को सीरीज को फॉलो कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमको सार्वंतर निकालना है, सार्वंतर में अर्थात हम ये हमारा क्या हो जाएगा? A1 A2 A3 A4 ऐसा हो जाएगा। तो हमें D1 निकालना है। क्या निकालना है? D1। तो हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1, अर्थात D1 निकालना है तो A2 माइनस A1, अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए, दूसरा पद हमारा क्या है? 1 में से कितना माइनस कर रहे हैं? 3 माइनस करेंगे। तो अब देखिए, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है। तो हमने देखा है कि माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती है उतना ही क्या होती है? छोटी होती है। किसके अपेक्षा? प्लस की अपेक्षा। जैसे ये देखिए, प्लस 1, ये माइनस में है, तो इससे हम इसको घटाएंगे, लेकिन चिन्ह जो बड़े वाला रहेगा वही आएगा। तो माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला। 3 में से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। ये D1 था। ऐसे हमें D2 दिखाना है। D2 अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर। ये D1 था, इन दोनों के बीच का अंतर क्या आया? -2 आया। अब D2 निकालना है, तो अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर। तो देखिए, अर्थात यहाँ पर होगा A3 माइनस A2 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? A3 माइनस A2। तो अब A3 हमारा क्या है? देखिए, A3 हमारा पहले से दिया गया -1, और A2 क्या है? 1 है, क्योंकि हम बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं, माइनस और 1 लिख दिया हमने। ठीक है ना, क्योंकि घटा रहे हैं तो यहाँ घटाने का चिन्ह। अब दोनों समान चिन्ह है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। हमेशा हमने बताया कि समान चिन्ह आपस में क्या होता है? जुड़ता है, लेकिन सिंबल वही रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ दोनों माइनस था, माइनस भी आया, 1 1 2 हो गया। इतना क्लियर हो दोस्तों? ऐसे ही हम इन दोनों के बीच में देखेंगे, अर्थात उसको हम क्या बोलेंगे? D3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? A4 माइनस A3 ऐसा करते हैं। तो करते हैं, जैसे देखिए, अब यहाँ पर दिया गया हमारा A4 क्या दिया गया? 3 दिया गया है, माइनस में 3 दिया गया। क्या दिया गया? माइनस में 3। देखिए, A4 हमारा माइनस में 3 दिया गया, और यहाँ देखिए A3 क्या दिया गया है? पहले माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए -1। तो जब -1 डबल समान चिन्ह आएगा तो वहाँ हम क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट। क्योंकि देखिए, ये ब्रैकेट अगर नहीं होता तो ये दोनों आपस में पास पास हो जाते, इसलिए हमको क्या लगाना पड़ा? ब्रैकेट लगाना पड़ा दोस्तों। ठीक है ना। आगे करते हैं, -3 माइनस माइनस दोनों का, क्योंकि कोष्टक हटता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है,
अर्थात गुणित का सिंबल आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए माइनस में 3 में से 1 जाएगा, कितना है, -2 आ जाएगा। इतना दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए हर जगह का अंतर देखिए, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, हर जगह का अंतर सेम है। तो हम यहाँ जैसे प्रथम पद ए लिखे, वहीं लिख देंगे सार्वांतर। क्या लिख दें, सार्वांतर। सार्वांतर क्या हो जाएगा, हर जगह समान है तो क्या है, -2 यहाँ भी, -2 यहाँ भी, तो हम लिख देंगे -2। सार्वांतर क्या है, -2। हमारा ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे लिखना है तो उसके बाद यहाँ प्रथम पद ये लिख देना और सार्वांतर ये लिख देना, यही आपका आंसर होगा। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसके बाद इसी का 1 का दूसरी सवाल कराते हैं इसी में। तो जैसा कि हमने ये पहला क्वेश्चन आपको बता दिया, पहला क्वेश्चन जो बताया आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है समांतर श्रेणी में -5, -1, -3, -7 डॉट 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 अनंत तक दे दिया गया है। अब ये हमारा क्वेश्चन रहा, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमने जैसा आपने पहले बताया कि ये पहला पद अर्थात इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, ऐसे आएगा A5, A6, ऐसे डॉट डॉट अनंत तक ये भी चला जाता है हमारा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पहला जहाँ से स्टार्टिंग है हमारा, इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को हम इंग्लिश में ए से दर्शाते हैं। प्रथम पद को क्या दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। तो अब यहाँ प्रथम पद हमारा क्या आ गया दोस्तों, -5 आ गया बस। अब हमको दूसरा निकालना है सार्वांतर। सार्वांतर, अब हम जब सार्वांतर निकालेंगे तो इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा हर जगह का सार्वांतर अगर सेम रहेगा, इससे इसको माइनस करने पर यहाँ पर सेम आएगा, इसको यहाँ से माइनस करेंगे यहाँ पर भी सेम आएगा, ऐसे यहाँ पर भी माइनस करेंगे यहाँ भी सेम आना चाहिए। हर जगह हमारा एक दूसरे वाले से पहले वाले को अंतर करने पर अगर हर जगह अंतर सेम आ रहा है तो वह उसका सार्वांतर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको करते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर देखिए हम पहले क्या निकालते हैं, D1, तो इसको अभी छोड़ देते हैं ना। अब देखिए D1 निकालेंगे, D1 हमारा क्या हो जाएगा, A2 - A1 हो जाएगा, A2 - A1। A2 कितना दिया गया है, -1, और माइनस तो सूत्र में है, A1 कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ओ सॉरी -5 दिया गया है, ऐसा रहेगा, ये माइनस है, ठीक ना, आप लोग इसको माइनस समझिएगा। अब देखिए इसको हम करते कैसे हैं, ये -1 पहले से था, माइनस माइनस क्या बन गया, +5। अब देखिए प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, प्लस वाला बड़ा है, और ये माइनस है, प्लस माइनस हमेशा घट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4, लेकिन जो बड़ा है वही सिंबल लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे हम D2 निकाल लेंगे। D2 क्या है, D2 बराबर हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, A3 - A2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं A3 हमारा 3 है और माइनस लगाते हैं, A2 हमारा क्या है, -1 है। इतना आपको समझ में आया, हम ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि ये माइनस में दिया था A2 का मान, ठीक है ना। तो अब हम इसको करते हैं, तो ये 3 और इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी सार्वांतर सेम आ गया, इसमें भी अभी तक यहाँ भी सार्वांतर सेम था, यहाँ भी आ गया। अब एक और चेक करना है, चेक कर लेते हैं। अब हम उसको D3 लिखते हैं। D3 का सूत्र क्या होता है, A4 - A3 होता है। तो A4 हमारा कितना दिया गया है, A4 देखिए हमारा 7 दिया गया है, माइनस A3 कितना दिया गया है, 3। अब 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा हमेशा, ये तो सिंपल था। तो हर जगह सार्वांतर 4 4 4 आया है, तो सार्वांतर हमारा क्या आ गया, सार्वांतर बराबर क्या आ गया, 4 आ गए। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रथम पद 5 हो जाएगा, सार्वांतर 4 होगा, यही आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछे गया है, प्रथम पद तथा सार्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आइए हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये भी बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चन,
बस इसको हमने किस में पुट कर दिया, भिन्न फ्रैक्शन में दे दिया, भिन्न में दे दिया गया है। तो देखिए करते क्या है, हमारा पहले आप लिख लीजिए, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वही हमारा प्रथम पद हो गया, प्रथम पद हो गया। अब देखिए हमारा D1 निकालना है, डी की वैल्यू अर्थात सार्वांतर हमें निकालना है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिख दिए हैं प्रथम पद ए को दर्शाते हैं, सार्वांतर को डी से दर्शाते हैं। तो ए बराबर हमारा आ गया, लेकिन अभी डी बराबर नहीं आया। तो डी बराबर हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, डी के जब मान निकालेंगे दोस्तों तो हम क्या करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा D1 निकालेंगे, अर्थात इससे इसको माइनस करेंगे तो हमारा A2 माइनस A1 हो जाएगा, ठीक है ना। A2 की वैल्यू क्या दी गई 5/3, माइनस है, और A1 की वैल्यू 1/3। तो जब माइनस करेंगे कितना आएगा, हर समान है तो अंश आपस में घट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, ये हो गया। ऐसे हम निकालेंगे कहाँ पर, D2 निकाल लेंगे। D2 हमारा क्या है, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, जब D2 निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। सूत्र हमको याद हो जाना चाहिए अपने आप, जब यहाँ 2 निकालना है तो A3 माइनस A2 कर दो, अर्थात तीसरा पद ये है, दूसरे पद ये है। तो तीसरा पद क्या है 9/3 है, माइनस दूसरा पद क्या है 5/3 है। अब देखिए हर समान है, एक हमने लिखा, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ भी अंतर सेम आया, यहाँ भी अंतर सेम आया। अब D3 निकाल लीजिए। D3 जब निकालेंगे तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ये D3 है, तो अर्थात हम निकालेंगे तो A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 आपका कितना दिया गया है, A4 दिया गया है 13/3 दिया गया है, माइनस A3 कितना दिया गया है 9/3 दिया गया है, हर समान है तो एक लिखिए, 13 में से 9 जाएगा कितना आएगा 4। तो हर जगह सार्वांतर 4/3 4/3 4/3 आया। तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारा आ जाएगा 4/3। दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसका प्रथम पद 1/3 आ गया और सार्वांतर 4/3 आ गया। इतना क्लियर हो गया दोस्तों। अगर आपको इतना क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग इसको राइट कर लीजिएगा क्योंकि हम इसको इरेज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो राइट कर चुके होंगे, हम साइड हो गए हैं, तो ये आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, दूसरा, वहाँ दूसरा है, यहाँ ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व किया गया, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए अगला क्या रहेगा, अगला है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अगला कौन सा है, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा और ये A4 हो जाएगा। तो A बराबर वैल्यू हमारी 0.6, प्रथम पद हमको मालूम हो जाता है, तुरंत मालूम कर लेते हैं। जहाँ से हमको कैसे मालूम चलता है, जहाँ से हमारी स्टार्ट हो समांतर श्रेणी, वही पहला पद जो लिखाएगा वही हमारा प्रथम पद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया। जैसे यहाँ पर प्रथम पद क्या है 0.6 है, ठीक। आधे लोग तो दशमलव डर जाते हैं, दशमलव से डरना नहीं दोस्तों, आपको दशमलव से डरना नहीं, दशमलव इतना सरल क्वेश्चन है, आप लोग डर जाते हैं, दशमलव से कभी नहीं डरिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर देखिए A की वैल्यू आ गई, अब हमको D की वैल्यू मालूम करनी है। सर्वांतर क्या हर जगह सेम है, इसका कैसे चेक करेंगे, आइए करते हैं। पहले हम D1 निकालते हैं, क्या D1 निकालेंगे, अर्थात A2 माइनस क्या होगा A1। अब तो ये रट जाना चाहिए आपको, तो कैसे निकलेगा, A2 की वैल्यू 1.7 माइनस 0.6 हो। अब देखिए दशमलव का घटाना क्या है, हमेशा दशमलव का घटाना करते समय आप लोग एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पहला पद कितना दिया है 1.7, तो अब अगला पद जो होगा उसका दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे आना चाहिए, दशमलव के नीचे, और दशमलव के जस्ट बगल 6 है तो यहाँ हमने 6 लिखा, इसके बगल 0 है तो हमने 0 लिख दिया। दोनों को घटाया, 7 में 6 जाएगा 1 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में 0 जाएगा 1 आएगा, तो इन दोनों का अंतर कितना है 1.1 आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे D2 का निकालेंगे, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा।
A3 हमारा क्या दिया गया है, 2.8 दिया गया है, माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और A2 कितना दिया गया है, 1.7 दिया गया है। जब हम इसको घटाएंगे तो हम कैसे, हमने अभी बताया आपको कैसे बताया कि पहले जो भी रहे उसको लिखिए और उसके बाद दशमलव लिखिए, इधर 7 है और इधर देखिए 1 है, हमने घटा दिया, 8 में 7 जाएगा 1 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 2 में से 1 जाएगा 1, अर्थात इसका भी अंतर क्या आया, सेम आया। यहाँ भी अंतर सेम आया 1.1, यहाँ भी 1.1। अब D3 निकाल लीजिए, D3 निकालना है तो हमारा हो जाएगा A4 माइनस A3 हो जाएगा। A4 क्या दिया गया है, 3.9 दिया गया है, माइनस A2 दिया गया है 2.8। इतना समझ में आ रहा है? अगर इतना समझ में आ रहा है तो अब आगे देखिए, दशमलव के नीचे हमें दशमलव निकालना है तो 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा, अर्थात यहाँ भी है सार्वंतर सेम, यहाँ भी और यहाँ भी। जब हर जगह सार्वंतर सेम रहता है दोस्तों तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सार्वंतर। तीनों जगह वैल्यू वही आई है तो D की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ जो D था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, D बराबर 1.1 हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको अगर यह सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो देखना है तो आप लोग अगर जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों धन्यवाद, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों, क्योंकि और सेशन अच्छा लगे तो कमेंट भी अच्छा से करिएगा, क्योंकि जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े, फिर मैं और अच्छी इस पर वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इस बार क्लास 10 की पहले तो मैथ कंप्लीट कराएं, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कराएंगे, साइंस तीनों सब साइंस पढ़ाया जाएगा आप लोगों का। और रही बात स्टार्ट हुआ है तो सारे लगभग हमारा कोशिश है सभी ऑल सब्जेक्ट इस पे हमने पढ़ाने की कोशिश करेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल DK स्टडी पॉइंट आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इस बार एक तूफान आपके लिए। जय हिंद दोस्तों।